सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। कुछ दिनों से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं आ पाई हैं, जो कि अब जल्द रेगुलर हो जाएंगी और उसमें एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कुछ विषय मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, एक डायरेक्शन भी मिलेगी और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो भी आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। 10-15 दिन का टाइम मिलेगा, हम किसी न किसी टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे और उसकी रूपरेखा आप तक आ जाएगी। तो फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 की ही बात करें और साथ ही हम वर्ग 2 की भी बात करेंगे कि आपने ऑब्ज़र्व करा कि नोटिफिकेशन ना तो आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा का देखने को मिला, हालांकि वर्ग 1 का सब कुछ हो चुका है, लेकिन रिज़ल्ट उसका अभी नहीं आया, उसकी भी ज्वाइनिंग अभी ये मान के चल सकते हो कि आप रुकी हुई है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं अब अटक चुकी हैं। चुनाव की वजह से ही हम कहेंगे कि जो भी एग्ज़ाम्स होने थे अब मान लीजिए नहीं होंगे, रुक गए हैं और अभी कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, तो चीज़ें अब डिले होने वाली हैं एग्ज़ामिनेशंस की। लेकिन जो आप तैयारी कर रहे हो उसको आप किसी भी प्रकार से रोक मत देना, क्योंकि आपकी प्रक्रिया रुकी है। इसके साथ ऐसा ना हो कि कहीं आप अपनी तैयारी को रोक दो डिमोटिवेट हो कर के कि यार नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अब चुनाव हो जाएगा, फिर आएगा नहीं आएगा, कब तक आएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते रहेंगे, आप संशय में रहेंगे। ये संशय आपका तब तक बना रहेगा जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती कहीं, तब तक ये आपका संदेह बना रहेगा और बनना भी चाहिए, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इसको छोड़ करके आपको फोकस जो आप तैयारी पे कर रहे हो आप उस पे करते रहो। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आप एग्ज़ाम हड़बड़ी में देते हो, आप जल्दबाजी में देते हो, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाता, फिर आप क्या करोगे? दोबारा नोटिफिकेशन का इंतज़ार करोगे कि चलो इस बार कम से कम हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, एग्ज़ाम निकल जाए। तो उससे बेटर यही है कि अब देखिए इसमें आप नेगेटिव होके आप कुछ कर भी नहीं सकते कि नोटिफिकेशन नहीं आया, एग्ज़ामिनेशन अभी नहीं हो रहे हैं, वर्ग 1 का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, जो चयन परीक्षा हो गई है वर्ग 1 की। तो इससे क्या आपको ही नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, अ लिटिल बिट। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे कि अब जो वर्ग 2 चयन की तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि कंपटीशन आगे चल के थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो एक तरीके में हम देखें तो इस कंपटीशन में आपको ये जो टाइम मिल रहा है, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी पात्रता परीक्षा में 75 नंबर, 80 नंबर या मान लीजिए 100 से कम नंबर आए हैं, या हम कहीं ना कहीं उनको एक तरीके में कहें कि जो काफ़ी अच्छे विद्यार्थी थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है, उनके कंपैरिजन में ये वाले विद्यार्थी कम अंक वाले कहीं ना कहीं वीक हैं, कहीं ना कहीं इनके टॉपिक्स अभी मजबूत नहीं हुए हैं। तो इनके पास एक काफ़ी अच्छा टाइम है अपने टॉपिक्स को मजबूत करने का और उनको देखा जाए तो अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने का, ताकि आप भी काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच पाएँ। तो इस वाले टाइम को आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मान करके, पॉजिटिव पॉइंट मान करके भी तैयारी कर सकते हो। नेगेटिव मानकर तैयारी करने से आपको ही नुकसान होगा, या तो आप तैयारी करेंगे या आप नहीं करेंगे। यदि आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़े। आप हो सकता है कि आप टॉपिक्स को उतनी अच्छी गहराई के साथ ना अध्ययन कर पाओ। तो इसीलिए अब जो चीज़ें हो रही हैं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता फ़िलहाल, तो चुनाव के टाइम पे अभी कुछ नहीं हो सकता, ये आप 3-4 महीने मान के चलो। लेकिन आप इस 3-4 महीने को, या जितना भी आपको अब टाइम मिलेगा, 4 महीने का, 5 महीने का या 6 महीने का, इसको आप ऐसे यूटिलाइज़ करो कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा
पात्रता हो गई, चयन का नोटिफिकेशन निश्चित ही आएगा, 100% आएगा, डिले होगा लेकिन इस डिले जो हो रहा है, ये जो आपको टाइम मिल रहा है, इसमें आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पहले प्रयास में ही निकल जाए। ऐसा ना हो कि फिर आप मान लीजिए पात्रता परीक्षा तो आप क्वालिफाइड हैं, आप चयन परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर आप दोबारा इंतज़ार करोगे कि दोबारा चयन परीक्षा कब आएगी, तो इसमें आपको काफ़ी फिर टाइम लग जाएगा। फिर पात्रता परीक्षा होगी, फिर दोबारा चयन परीक्षा होगी, प्रोसेस लंबी हो जाएगी और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए जो फर्स्ट टाइम है, इसी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और एक चीज़ आपको मतलब जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न में हैं कि अब तैयारी को छोड़ दिया जाए। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हो, आप तैयारी कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। आप तैयारी नहीं करते हो तो इससे ही आपको नुकसान है। जब नोटिफिकेशन आएगा, ये 100% गारंटी के साथ में श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जब नोटिफिकेशन आएगा, भले ही आज आप अपनी तैयारी को क्विट कर दो, छोड़ दो कुछ समय के लिए, आप खुद इसको स्टार्ट कर दोगे। आप खुद जो आखिरी के 3 महीने मिलेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, तब आप जी जान लगा के तैयारी करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे उनके कंपैरिजन में जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे आप गौर करना, जो मैंने अभी अभी दोहराई है, अभी अभी बताई है आपको कि तैयारी को जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको क्विट करना है या उसको कंटिन्यू करना है। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस करना। आपको नुकसान किस में है, आपको फ़ायदा किस में है? फ़ायदा केवल एक ही चीज़ में है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, उसी में आपका भला है। नोटिफिकेशन तो आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें राजनीति में फंसती ही हैं, हमेशा होता आया है, लेकिन आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी क्विट ना करना, क्योंकि नोटिफिकेशंस तो देखने को मिलेंगे। अभी आप मान लीजिए आप वर्ग 2 की या वर्ग 3 की ही तैयारी कर रहे हो, यही तैयारी आपकी दूसरे एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे लेवल पे काम आने वाली है। यहाँ का लेवल भी अब मध्य प्रदेश का काफ़ी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा लेवल है। तो आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो तो निश्चित तौर पे आप दूसरे एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई करने के योग्य बन ही जाओगे। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो और ऐसी करो कि जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी आपका एग्ज़ाम हो आपका इस पहले प्रयास में निकलना ही चाहिए। अब अभी तक आप में से काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, क्वालिफाइड नहीं कर पाए होंगे, वो अपनी गलतियों को इस एग्ज़ाम में ना दोहराना। अब आपको यदि टाइम मिल रहा है थोड़ा सा और, तो आप अपनी तैयारी को मतलब एक हाई लेवल पे लेके जाना कि मतलब इस बार एग्ज़ाम निकले, भले ही थोड़ा बहुत आगे पीछे एग्ज़ाम हो, डिले हो, जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबी चल जाए, वो चलेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन मतलब 100% कन्फर्म होना चाहिए। ऐसी तैयारी इस बार आपकी हो जानी चाहिए। और भी जो भी टॉपिक्स हैं उन पे हम जल्दी कंटिन्यू करेंगे और कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने का काम मैं यहाँ पे करूँगा। स्पेशली जो वर्ग 3 रहेगा, उसमें जो टॉपिक्स हैं बहुत ही दिलचस्प टॉपिक इस बार होने वाले हैं। पात्रता चयन से आपको अब मतलब गुजरना ही पड़ेगा, तो उस पे भी हम बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयारी कोशिश करूँगा आपको कि जल्दी वो वीडियोस स्टार्ट हो जाएं। और एनसीईआरटी कैसे आपको कवर करनी है, स्पेशली जो वर्ग 3 वाले हैं उनको भी एनसीईआरटीज़ बहुत ही अच्छे से कवर करनी है। और ये मान के चलो कि वो आपको हर चीज़ में आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। लगभग 10 दिन बाद ये मान के चलो कि कंटिन्यू मैं यहाँ पे यूट्यूब पर हो जाऊँगा। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, उसके बाद जो भी गाइडेंस है, जो भी मोटिवेशन है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको मिलने वाला है। तो बिंदास अपनी तैयारी करो। 100 मतलब ये एक विश्वास है मुझे आप पर कि आपका सिलेक्शन होगा, थोड़ा सा आगे पीछे ही ज़रूर, लेकिन निश्चित तौर पे होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।